ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਭਾਈਜਾਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਸੀ ਕਿਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਸੀ 1600 सैलरी है मालिक देसी गया। पाकिस्तान और दुनिया जहां से देखने वाले दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सलाम। जितने भी दोस्त हमारे इटली में आने की कोशिश कर रहे होते हैं और इटली आ जाते हैं और उनको फिर काम नहीं मिलता कि भाई हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें काम नहीं मिल रहा, सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बताता जाऊंगा कि जितने भी दोस्त स्टार्टिंग के ऊपर यूरोप के अंदर आते हैं, ख़ासतौर पर इटली है, पुर्तगाल हो गया, जब पुर्तगाल में आते थे अभी तो नहीं, उसके बाद फिर स्पेन हो गया, या इसके अलावा जो भी ममालिक हैं, सबसे पहले अगर किसी बंदे को विदाउट कोई हुनर, विदाउट कोई एक्सपीरियंस के कोई जॉब मिलती है, सबसे पहले तो वो मिलती है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। और एग्रीकल्चर फील्ड एक ऐसी फील्ड है, ये किसी भी मुल्क की कह लेंगे एक रीढ़ की हड्डी होती है, जिसके अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे भी दिए जाते हैं और बोनसेस भी बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं और लोग यहाँ पर सेटल भी हो जाते हैं इस काम के अंदर। चंद लोग होते हैं जो एग्रीकल्चर काम को पसंद करते हैं, जो मुस्तकिल इस काम के अंदर रहकर बड़े अच्छे पैसे भी कमाते हैं और अपनी फैमिली में से 2, 3, 4 लोगों को बुला भी लेते हैं। अब ये एग्रीकल्चर का काम सिएना के अंदर ओपन हुआ है, जिसके अंदर भेड़ बकरियों का काम है। भाई भेड़ बकरियों के काम के अंदर आप 1600 सैलरी आपको दी जा रही है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। इटली ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਭਾਈਜਾਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਾਈ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਖੋ ਤੇ ਵਿਖਾ ਛੱਡਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਸੀ ਕਿਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਸੀ 1600 सैलरी है मालिक देसी गया। वीडियो आपने देख लिया भाई। इस वीडियो के अंदर भाई बता रहा है कि भाई सिएना के अंदर काम है, 1600 यूरो सैलरी है और काम क्या है, सिर्फ जितने भी भेड़ बकरियों के बच्चे हैं उनको दाना डालना है और साथ में क्या करना है कि वहाँ पर सफाई करनी है। इसके साथ साथ मालिक ही आपको रहाइश देगा, मालिक ही आपको खाना पीना देगा। अब 1600 सैलरी, रहाइश और खाने पीने की अगर बात की जाए, कम अज़ कम 400 यूरो ये खर्चा है। 1600 400 2000 हो गया। और वैसे भी मालिक आते जाते हुए कोई ना कोई चीज़ आपको कोई 5-10 यूरो वैसे ही दे देता है। मालिक खुश हो के यार ये मेरी भेड़ बकरियों का ख्याल रख रहा है, उनकी हर वक्त केयर कर रहा है, फ़िक्र कर रहा है, इनके पास ही सोता है, इनके पास ही रहता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए पूरे इटली के अंदर और यूरोप के अंदर ये जो एग्रीकल्चर फार्मिंग है, ये जो भेड़ बकरियों का काम है, उसके बाद गाय का काम होता है, इन कामों के अंदर बहुत से लोगों की डिमांड होती है। बहुत से ऐसे लोग, इवन कि कोई लड़की भी है या लड़का भी है, कोई भी है, लेकिन ये कि ज़िंदगी फिर इनके साथ ही है। ये ज़्यादातर ये जो इलाके होते हैं ये शहर से थोड़ा हट के होते हैं, आपने थोड़ा बाहर रहना होता है और वहाँ रह कर अपने सारे मामला देखने होते हैं। अब इसके अंदर देखें, यहाँ पर क्या होता है कि आपका बाकायदा मेडिकल भी ये करवाते हैं ताकि आपकी वजह से या जानवरों की वजह से कोई आपको मसला ना बने। और इवन के जानवरों के डॉक्टर अलग से होते हैं जो मंथली या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आके उनको चेक एंड बैलेंस करते हैं। इनके कानों के ऊपर बाकायदा एक नंबर दिया जाता है। ये वो सिस्टम नहीं है कि यहाँ पर मतलब ऐसे ही बस आपने भेड़ बकरियों का ख्याल रखना है। ये यहाँ पर एक प्रॉपर एक निज़ाम है, निज़ाम के तहत ये चलते हैं, हर चीज़ की देखभाल की जाती है, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो 1600 सैलरी मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी 5,20,000 से 30,000 रुपये जो पैसे बन रहे हैं, ये कोई कम पैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं। और इन पैसों के अंदर आप अगर पाकिस्तान में 2 लाख भी, एक बात है कि पाकिस्तान के अंदर 2 लाख भी भेजे ना तो बेहतरीन गुजारा पीछे होता है। और यहाँ पर भी आपका निज़ाम जो बेहतरीन चलता है, आपको रहाइश सब कुछ मालिक की तरफ से दिया गया होता है। तो एग्रीकल्चर के अंदर और भेड़ बकरियों के फार्म के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो डिमांड यूरोप के अंदर है, लेकिन उन लोगों की है जो लोग यहाँ इटली के अंदर मौजूद हैं, इटली के अंदर रहते हैं और एग्रीकल्चर के भेड़ बकरियों के फार्मिंग के काम को जानते हैं, उन लोगों की डिमांड है। और इस काम को ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप गूगल के ऊपर जाकर एग्रीकल्चर फार्म, उसके बाद भेड़ बकरियों के फार्म के बारे में सर्च करेंगे या गाय के फार्म के बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पर फार्म है। वहाँ पर मालिकों के नंबर होते हैं, वहाँ से मालिकों के नंबर लेके आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनसे सीधी सी बात पूछ सकते हैं कि आपको बंदे की ज़रूरत है काम के लिए, मैं इस वक्त अवेलेबल हूँ, मुझे काम की ज़रूरत है, अगर आपको बंदा चाहिए मुझे बताएं क्या हिसाब किताब है, कितनी भेड़ बकरी या कितनी आपकी गाय हैं, कैसे आप चाहते हैं काम करवाने के लिए, रहाइश आप देंगे कि नहीं देंगे, सैलरी कितनी होगी, भूसा पगा आप देंगे कि नहीं देंगे, उसके बाद खाना पीना आप देंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करके
उससे पूछें कि हाँ भाई आप रखना चाहते हैं कि नहीं। इस तरह से यहाँ पर मालिकों को बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, और इतने बड़े बड़े फार्म है यहाँ पर, इतने ज़्यादा फार्म है कि लोगों ने, मालिकों ने एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 10-10 लोग रखे होते हैं अपने डेयरी फार्म के ऊपर, क्योंकि इनका काम सिर्फ डेयरी फार्म की हद तक नहीं होता। इनका काम होता है वीकली बाज़ारों के अंदर जाके अपना दूध है, अपनी जो जितनी भी डेयरी है उसको जाके सेल आउट करना, और उसके पीछे जो भी गोदाम है जहाँ पर आप लोग होते हैं, जहाँ पे सफाई सुथराई, उसके बाद भेड़ बकरियों का ख्याल, उसके बाद उनका दूध निकालना, ये सारी चीज़ें, मशीनों को चेक एंड बैलेंस करना, ये आप लोगों ने करना होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। और इवन कि हमारे कुछ पाकिस्तानी भी ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर फार्मिंग का काम स्टार्ट किया है, और उस फार्मिंग के काम के अंदर पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। इंडियन है, इंडियन ने भी काम स्टार्ट किया है, इंडियन लोग भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं भाई, क्या बात है। बात यह है कि जो लोग भी कारोबार करना जानते हैं, जिन लोगों को कारोबार का पता है, जिन लोगों को कारोबार की समझ है, वो लोग यहाँ पर समझ गए हैं, राज जान गए कि भाई इन कामों के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा है, बड़ी ज़्यादा इनकम है। और जो लोग भी अभी जॉब कर रहे हैं, देखें जॉब के अंदर भी आपको एक्सपीरियंस होता है कि आपने भेड़ बकरियों का ख्याल कैसे रखना है। कल को आप कुछ अरसे के बाद आप अपना काम भी शुरू कर सकते हैं, आप अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी खुली जगह लेके, जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, इस तरह से खुली जगह लेके आप, जहाँ आपके पास सब्ज़ा पास हो, तो वो एरिया आपको चाहिए होता है, तो आप अपना सब्ज़ा भी भेड़ बकरियों को खिला सकें, और उसके साथ साथ आप उनका ख्याल भी रख सकें, और बाकायदा उनका आपने एक फार्म बनाया हो जो गवर्नमेंट से तस्दीक शुदा हो, क्योंकि गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर यहाँ पर कोई भी काम पॉसिबल है ही नहीं है। तो बहरहाल खैर, नौकरियों के भी मौके हैं और कारोबार के भी मौके हैं। सबसे पहले तो आगे बंदा, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने कर्जे उतारे हैं और यहाँ पर नौकरी करके पैसे बनाएं, पैसे बनाने के बाद इन फ्यूचर आगे चल के आप यहाँ पर अपना कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कारोबार की भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को दी जाती हैं। हर इंसान को, हर वो बंदा जो इस मुल्क का शहरी है, उसको ये हक़ है, वो नौकरी करना चाहता है नौकरी कर ले, कारोबार करना चाहता है कारोबार कर ले। ये उसके ऊपर मुनहसर करता है कि वो क्या करना चाहता है। तो दोस्तों, जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से ये वीडियो देख रहे हैं, एग्रीकल्चर का फार्म आप अगर पसंद करते हैं, भेड़ बकरियों का काम आप पसंद करते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप यहाँ पर आएँ। यहाँ आने के लिए आपका यहाँ यूरोप के अंदर कोई ना कोई अपना होना चाहिए जो आपको रेफ़र कर सके, जो आपके लिए वीज़ा अप्लाई कर सके। और ये कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए कोई आपका अपना, मतलब आपका फैमिली मेम्बर होना चाहिए, और जिसके पास ये अपॉर्चुनिटी हो, जिसको नज़र आता हो कि भाई हाँ आगे मालिक मेरे पास है, वो आपके लिए अप्लाई कर सकता है। हर बंदे के लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बाकी इसके अलावा यूरोप के दूसरे ममालिक हैं, आप ये जॉब नहीं तो दूसरी जॉब के लिए भी उन ममालिक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल, जितने भी ओवरऑल हमारे पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं या बांग्लादेशी हैं, जो भी लोग यूरोप के अंदर हैं, वो ये काम ईज़िली असेस कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है, बजाय इसके किसी बंदे को कहें मोबाइल आपके पास है, इस मोबाइल के ज़रिए से आप खुद सर्च करके मालिक तक रसाई हासिल कर सकते हैं और अपने काम को भी आप ढूंढ सकते हैं। काम बड़ा बेहतरीन है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर काम है, स्टार्टिंग एक पीरियड है, एक बंदे के लिए स्टार्टिंग टाइम के ऊपर बंदे को 1600-1700 सैलरी मिल जाए, बड़ी अच्छी अमाउंट होती है। उसके बाद फिर अकामोडेशन मिल जाए, ये उससे भी बड़ी बात होती है। खाना पीना मिल जाए, ये भी उससे भी बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ आके सबसे पहले मसले ये हैं कि रहना किधर है, खाना कैसे है, घर का क्या करना है, ये सारे खर्चे कैसे बियर करने हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बट दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तब तक आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।